वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी रास्ते से वापस लौट आती है। सबको क्लियर है रूल्स? ठीक है, सुने, ये दो लाइट रे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कहाँ मिलेंगी तो क्या बोलोगे? कहाँ मिलेंगी? हाँ, तो पैरेलल लाइट रे कभी नहीं मिलती। फिर भी कोई पूछे अगर हमसे कि कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, तो भैया इनफाइनाइट पे मिलेंगी, क्योंकि ना इनफाइनाइट आएगा ना ये मिलेंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको पैरेलल दिख जाए और कोई पूछे कहाँ मिलेंगी तो बोलना इन्फिनिटी पे मिलेंगी। और अगर कोई ये पूछता है कि कहाँ से आ रही हैं तो इन्फिनिटी से ही आ रही हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटी से ही आ रही हैं। यस और नो? तो आज के बाद कभी भी आपको कोई चीज़ अगर पैरेलल दिख जाए और कोई पूछे कहाँ से आ रही हैं तो आप बोलना इन्फिनिटी से आ रही हैं। कोई पूछे कहाँ मिलेंगी तो बोलना इन्फिनिटी में मिलेंगी। जो बोला पल्ले पड़ा। आगे बढ़ता हूँ, आगे की बात करता हूँ। पहले मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको इन शॉर्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में, जिससे हमारे दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर बैठ जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसे लॉन्ग कट में देखेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हम सब लोग समझते हैं। इमेज में आपको पढ़ा चुका हूं। आप मुझे बताओ, अगर कोई इमेज, कोई लाइट रे वास्तव में किसी जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो वो रियल इमेज होता है या वर्चुअल इमेज? और जबरदस्ती का डॉट 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 करके मिलाते हो तो? और आपने पढ़ा है ये रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड, है ना? और इन्वर्टेड है, रियल है तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्टेड होती है, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इतना बोध हमें पहले से है। यस और नो? चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ हम थोड़ा सा रफ वर्क कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये मैंने मिरर बनाया हुआ है। कौन सा मिरर है बाय द वे? कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने इन्फिनिटी बना दिया। क्लियर? माइंड इट, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी। क्लियर है? अब इन्फिनिटी तो मैंने बना दिया। वैसे इन्फिनिटी तो एंडलेस होता है, कभी दिखाई ही नहीं देगा आपको, राइट? सपोज मैंने दिखाने के लिए आपको दिखा दिया इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब आप बताओ, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है तो कायदे से तो दिखाई भी नहीं देगा। तो जो भी लाइट रे वहां से आएंगी वो कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। और जो पैरेलल आती है वो फोकस से होकर जाती है। यानी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पे। ये इमेज बन गया फोकस पे। सीन क्लियर है? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनता है। क्लियर है? तो एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, समझने की कोशिश करिएगा। एक गुंडा है, गुंडा, उसने है ना क्या किया है, हीरो का जो बच्चा है उसको किडनैप कर लिया है। फिरौती मांग रहा है, हीरो से कह रहा है पैसे दे दो। तो हीरो ने बोला बच्चा दे दो, राइट? तो दोनों में डील हुई। तो दोनों ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, एनजी फिजिक्स क्लासेस में मिलते हैं, वहां पे लेवादेही कर लेंगे। हीरो आ गया, हीरो ये है, ये गुंडा है, बच्चा लेके आ गया है। क्लियर? हीरो ने बोला गुंडे से बच्चा दे दे, इसने बोला गुंडे ने पैसा दे दे। भरोसा किसी को किसी पे रहा नहीं। तो बोले कि ठीक है, एक कदम तू चल, एक कदम मैं चलता हूं। ठीक है, अब कदम आपको चलवाने हैं, ठीक है, धक्का मत दे देना, आराम से। हीरो जब इन्फिनिटी पे है तो बच्चा कहां पे है? फोकस पे। यानी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पर बनना है? फोकस पे। अब अगर हीरो सरक के कहां गया है बताओ आप? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया। हीरो सरक के कहां गया? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया। तो बच्चा सरक के कहां आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो तो इमेज कहां बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। क्लियर है? आप गौर से देखिए, इमेज पहले ये इतना साइज था, अब साइज थोड़ा और बड़ा हो गया। यानी इमेज का साइज पहले के इमेज के साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, दोनों ही केस में। यस और नो? चलो बताओ, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आगे दोनों के साइज भी बराबर हो गए। यहां पर ये जो इमेज था ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा था, ये भी इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा था, लेकिन ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? ज्यादा बहकाना नहीं चाहता हूं, आप केवल इतना समझें, ऑब्जेक्ट को इधर सरकाया जा रहा है, इमेज इधर सरक रहा है, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। समझ गए? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज कहां बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब कहां गया बताओ? ऑब्जेक्ट अब कहां गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया। बताओ इमेज कहां पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया। चलो भैया ऑब्जेक्ट कहां ले आऊं अब? तो इमेज कहां पहुंच जाएगा?
इन्फिनिटी पे, साइज अब और बड़ा हो गया, यस और नो? शुरू से देखते हैं फिर से, हाँ चलो अब आप बताओ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ है? फोकस पे, तो केवल फोकस वाले इमेज को फोकस करें अच्छे से, ठीक है ना? इमेज का साइज देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है ना? इमेज छोटा बनना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे बनना है। इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इन्वर्टेड है तो रियल है, रियल है तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। बोले भैया इमेज पढ़ा चुका हूं भैया, यस और नो? क्लियर? यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनता है। साइज वेरी स्मॉल इन साइज। इन्वर्टेड या इरेक्टेड? इन्वर्टेड है तो रियल है तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। सीन क्लियर है? दूसरे केस में ऑब्जेक्ट बताओ कहां आ गया? दूसरे केस में ऑब्जेक्ट जो आ गया है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया है, तो इमेज कहां बना? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। बोलो भैया इमेज उल्टी बन रही है सीधी बन रही है? उल्टी यानी इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड है तो रियल है तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। गॉट इट एवरीवन? फिर ऑब्जेक्ट कहां गया आप ही बताओ? इमेज कहां बनी? साइज कैसा है? सेम साइज है। क्लियर? इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इन्वर्टेड है तो रियल है तो। चौथे केस में ऑब्जेक्ट कहां गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनी। साइज बिग इन साइज। इन्वर्टेड इरेक्टेड? इन्वर्टेड है तो रियल है तो। अगले केस में ऑब्जेक्ट कहां गया? इमेज कहां बनी? उल्टी सीधी? रियल वर्चुअल? रियल है तो। हाँ, एक सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने मिरर की तरफ ले जाया जाता है वैसे वैसे इमेज, सुनतलंदो, वैसे वैसे इमेज, ऑप्शन नंबर ए मिरर की तरफ जाता जाता है, ऑप्शन नंबर 2 मिरर से दूर हटता जाता है, नेक्स्ट कांट से डी नन ऑफ दीज। बी क्या? दूर हटता जाता है। क्लियर? अगला केस, अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने मिरर की तरफ ले जाया जाता है फोकस की तरफ, वैसे वैसे इमेज का साइज है बढ़ता जाता है। जो बोला समझ गए? 90% खेल खत्म हो चुका है, 50-10% एक एक करके चुन चुन के फोड़ेंगे। ये शॉर्टकट में बता दिया, समझ में आ गया आपको? चलो पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बताओ? पहला केस कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो ये मैंने मिरर बना दिया बॉस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इन्फिनिटी का तो कोई और छोर नहीं है, तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रे आएंगी वो कैसी आएंगी? पैरेलल। ये आई पैरेलल, ये आई पैरेलल। पैरेलल आएंगी तो कहाँ से जाएंगी? फोकस से, क्योंकि जो पैरेलल आती है फोकस से जाती है। तो यहाँ पर काट रही हैं तो बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? यहाँ पर वास्तव में लाइट रे काट रही हैं या काटती हुई अपीयर हो रही हैं? वास्तव में काट रही है, तो इसका मतलब कैसा इमेज है? रियल इमेज है। रियल है तो कैसा होगा? इन्वर्टेड या इरेक्टेड है? इन्वर्टेड है तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। साइज कैसा है? पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। क्लियर? चलो दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ ले आऊं? दूसरा केस क्या था बताओ ना? इन्फिनिटी और सब लोग अब ध्यान देना 100% वाला, ठीक है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आ गया हमारा बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी? ए बी इमेज बनानी है। कल मैंने सुडोकू खेलना सिखाया था आपको, याद है? मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। इमेज बनाने के लिए कितने रूल हैं? 3 रूल हैं। कितनों से खेल हो जाता है? 2 से खेल करें। आधा खेल मैं करूंगा, पूरा आप कर देना। ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे निकली, इमेज बना रहा हूं इसकी। पैरेलल आई, कहां से ले जाऊं? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो दूसरी मैंने पास करी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कैसे जाएगी? ऐसे लौट जाएगी। यहाँ पे काट रही है तो यहाँ इमेज बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बी से रे निकली, जम पे कट्टी, बी डे ए डे, ए डैश बी डैश। बोलो भैया यस और नो?
अच्छा गौर से देखिए, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है? छोटा। बन कहाँ रहा है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्लियर? इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इन्वर्टेड है तो रियल है, रियल है तो, और मैंने यही तो बोला था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। सेम कहानी बताई थी, दिख रही है अब आपको वो चीज? सीन क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर इमेज छोटा बना, इन्वर्टेड बना, रियल बना, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बना, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये बताओ? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। यहां पर कुछ लोग इस सिचुएशन को, सेकंड सिचुएशन को कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब यही हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि इन्फिनिटी तो एंडलेस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। गॉट इट एवरीवन? चलो बताओ तीसरे केस में ऑब्जेक्ट कहां ले आऊं? तो वहां पे कैसी क्या खेल होगा बताओ जरा मुझे। ये हो गया मिरर, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, है ना? चलिए देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, रूल्स वही हैं, जैसे ये बना है वैसे वो बनाओ। बताओ पहली पैरेलल, कहां से ले जाऊं? ये जा रही है, क्लियर है? समझ गए ना? दूसरी, अब दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो खुद ही ऑब्जेक्ट लदा हुआ है, तो फिर एक और रूल है, फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, बोलो भैया। तो दूसरी मैं फोकस से पास कर रहा हूं, तो ये मैंने बढ़िया BIB फोकस से पास कर दी। अब ये फोकस से पास हुई है तो कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। यहां काट गई तो यहां इमेज बन गई, बी से रे निकली, यहां काटी B डैश A डैश। आप मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इन्वर्टेड है तो रियल है तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। गॉट इट एवरीवन? साइज कैसा है? यहाँ पे सेम साइज का इमेज बना, क्यों? इनमें छोटे बने होंगे हैं, ये तो छोटे होंगे, क्या है? अगले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ ले जाऊं मुझे बताओ? ये हमारा मिरर है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये साडा ऑब्जेक्ट AB। पहली रे बनाओ, इन्हीं के हिसाब से बनाओ, कहाँ मैं ही बताऊं पैरेलल कहाँ थे। यहाँ पे थोड़ा सा करंट लगेगा आपको, है ना, तो थोड़ा घबरा मत जाना। तैयार हो सब लोग? पहली रे पैरेलल आई, फोकस से गई। दूसरी, अब दूसरी या तो मैं ऐसे कर दूं, फोकस से निकालूं और पैरेलल कर दूं, ये भी कर सकता हूं, 100% करेक्ट है। और अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूं तो वो भी कर सकता हूं, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अब मुद्दा ये है कि फोकस से तो चलो समझ में आता है कि ऐसा कर दो, बढ़िया, कोई दिक्कत ना है। अलग अलग टेक्स्ट में पढ़ोगे, किसी में फोकस से लिया होगा, किसी में सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो दोनों ही सही है, ठीक है ना? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे रहेगा, क्लियर? और लाइट रे ऐसे तो डाल नहीं सकता, कारण लाइट रे मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइट रे हमेशा ऐसे इंसिडेंट करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। बोलो भैया, तो आप ही बता दो, किसी लाइट सोर्स से कितने नंबर ऑफ रेस निकलते हैं? इनफाइनाइट। खेल कितने घंटे है? या तो का एक बात बताओ, एक सरफेस है, मुझे ना मालूम वो सरफेस कैसे धरो है, पर मैंने बापे अगर कोई लाइट रे डाली तो लाइट रे जाने के बाद तुरंत वही रास्ता से लौट रही है, तो जाकर मतलब लाइट रे बात सरफेस पे कैसे गिर रही है? परपेंडिकुलर गिर रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक पहेली पूछ रहा हूं, मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, मैंने वहां पे लाइट रे डाली, भाई साहब वहां पे लाइट रे डाली, तो मैंने एक अजूबा देखा, काफी सारी लाइट रे तो इतने रिफ्लेक्ट रही थी, लेकिन एक लाइट रे ऐसी होती कि जैसे ही भाई स्फेरिकल मिरर पे पड़ी, जैसे ही भाई स्फेरिकल सरफेस पे पड़ी, वही रास्ता से लौट आई, तो जाकर तो परपेंडिकुलर गिर रही है, तो लौटने के बाद वो कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। यस और नो? क्योंकि मैंने पढ़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे अगर स्फेरिकल मिरर पे गिरेगी तो वो परपेंडिकुलर गिरती है, और परपेंडिकुलर गिरती है तो उसी रास्ते से लौट के आती है। बोले भैया, तो ये जो सोर्स है लाइट का, यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है, तो मैंने देखा कि एक रे ऐसे गई और ऐसे ही लौट आई, ऐसे ही लौट आई, इसका मतलब इस सरफेस पे परपेंडिकुलर गिर रही है, और परपेंडिकुलर गिर रही है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो यहां पर काट गई, यहां काट गई तो यहां इमेज बन गई। बी से रे निकली, यहां काटी, तो इसे क्या नाम दूं? B डैश A डैश। बताओ इमेज बन कहां रही है?
सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है कहीं ना कहीं, या फिर ऐसे बोल दो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात एक ही है। साइज बताओ, साइज। हाँ, लार्ज साइज, बिग साइज, यस और नो। इन्वर्टेड या इरेक्टेड? इन्वर्टेड है तो रियल है तो हाँ, वो बन कहाँ रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीन क्लियर है? अब बताओ अगले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ ले आऊं? कहां पर? कहां ले आऊं? फोकस पे। फोकस पे ले आता हूं। ठीक है भैया, फोकस पे ले आते हैं। कर लें दो यार, ये अच्छी आदत है इनमें। कहां ले आऊं ऑब्जेक्ट? अगला केस बोलो फटाफट। फोकस। पांचा, पांचा केस कर रहा हूं। फोकस कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ भाई, कहां आएगा ऑब्जेक्ट बताओ? फोकस पे। ये ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पे। पहली रे पैरेलल, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? अब दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब फिर वही इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल, यही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही है, कोई ना कोई ऐसी जरूर होगी जो इस पे पड़ेगी और वापस उसी ट्रैक से लौटेगी। वापस उसी ट्रैक से लौट रही है, इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आई सभी को? अब मुझे ये दोनों लाइट रे जो दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही है, नहीं कहां मिलेंगी? इनफाइनाइट में मिलेंगी। जैसे ये यहां पर मिल रही है तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से। ऐसे ये जहां भी मिलेंगी इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज नीचे की तरफ बनेगी, तो इन्वर्टेड या इरेक्टेड? इन्वर्टेड है तो रियल है तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। साइज वेरी लार्ज इन साइज। क्लियर है? यस और नो? कितने केस हो गए? 5 केस हो गए। इन 5 केसों में इमेज हमेशा उल्टी बनी। 5 में उल्टी बनी, बड़ी बनी है, बड़ी इमेज बनी। चलो सवाल बताओ, जन्नो क्लियर है? बड़ी इमेज बनी है जहां में बनी है, छोटी बनी है, बरोबर बनी है। सवाल बताओ तुम्हें, जन्नो क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? अगर यहां तक का पूरी कहानी हमारी क्लियर है तो अगली बात पे आता हूं, गौर से देखिएगा। एक केस हमारा और बचता है, एक केस हमारा और बचता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। क्लियर है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? पोल और फोकस के बीच में हो। ये केस और बचता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। तैयार हैं सब लोग? आइए देखते हैं। प्लीज बातें ना करें। आप जितना ज्यादा अटेंशन यहां पर आज रखेंगे उतने क्वेश्चन स्मूथली समझ में आएंगे। अटेंशन कम होता जाएगा, क्वेश्चन फेड होते जाएंगे, धुंधले होते जाएंगे, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर आउटपुट मिले आपकी क्लास, आज की क्लास का आपको, तो पूरा अटेंशन रखिए। समझ में अच्छा आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। छठवा, कहां ले आऊं ऑब्जेक्ट? अब पोल और फोकस के बीच में। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज ऑब्जेक्ट। फिर वही कहानी, पहली रे पैरेलल, पैरेलल है तो फोकस से, ज्यादा ही बड़ी बन गई है। पैरेलल है तो कहां से? फोकस से। दूसरी कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। माइंड इट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं, कोई ना कोई लौटेगी यहां से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब आप बताओ ये दोनों कभी मिलेंगी? इनके बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां से जो भी चचा देख रहे होंगे उनको ये वाली लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई अपीयर होगी। ऐसे ये वाली लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई अपीयर होगी। दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां इमेज बन जाएगी। बी से रे निकली, यहां काटी, बी डैश ए डैश। इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इरेक्टेड इमेज है, सीधा इमेज है। रियल है या वर्चुअल है? क्योंकि अगर इरेक्टेड है तो जाहिर सी बात है वर्चुअल है। वर्चुअल है तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। बन कहां रहा है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है? बिग इन साइज। 6 चित्रों पे 100% अटेंशन डालो और बताओ। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच के और समझ के जवाब देना। इन 6 केसों में आपने कौन से मिरर का इस्तेमाल किया है? ये कॉन्केव मिरर की 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? इनमें कभी बड़ा इमेज बना आज तक है? बड़ा बना कितनी बार? थाप थपर रहे जाएंगे।
कौन सा कह रहे हो जी 3 बार, कौन सा कह रहे हो जी 3 बार? सही है, सही है। देखो जी छोटो है, जीव छोटो है, जंपे आके बराबर है वो, लेकिन जा में बड़ो, जे बड़ो, हाँ जी बड़ो है ना, जे इन्फिनिटी पे बनना है तो ये भी बड़ा है। कितनी बार बड़ा? छोटा बना कितनी बार? 2 बार, 2 बार। छोटा छोटा बराबर बना कितनी बार? 1 बार। मतलब भाई साहब कॉन्केव मिरर में कैसी कैसी वेराइटी बन रही है। बड़ो इमेज तो लियो, छोटो तो लियो, बराबर तो लियो, उल्टो लियो। उल्टो इमेज बनना हुआ है? क्या बेर बनना हुआ है? हाँ 5 बेर उल्टो बनो, सीधो बनना हुआ है। मतलब इन्वर्टेड इमेज बन जाओ जाते, इरेक्टेड इमेज बन जाओ जाते हैं ना। इन्वर्टेड इरेक्टेड 2 इमेज बन जाएंगे ना, कारी टी शर्ट है ना। हाँ रियल बन जाएंगे जाते। क्या बेर बनने हैं? वर्चुअल बन जाएंगे जाते। कब बनने हैं? कब बनने हैं? जब पोल और फोकस के बीच में थे। तो कहे जा का मतलब ये है कि कॉन्केव मिरर तो मल्टीपर्पज वेराइटी है। बड़ो इमेज तो बनना हुआ है, छोटो तो बनना हुआ है, बराबर तो बनना हुआ है, उल्टो तो बनना हुआ है, सीधो तो बनना हुआ है, रियल तो बनना हुआ है, वर्चुअल तो बनना हुआ है। चाहे जैसो नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? क्या मैं उम्मीद करूं हम लोगों को समझ में आ गया। अभी उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। सीन क्लियर है? 6 के 6 क्लियर है? कॉन्केव मिरर मल्टीपर्पज वैरायटी बना रही है, बना रही है नहीं बना रही है? पूरा अटेंशन ऑन द बोर्ड, कुछ नहीं पढ़ना आज, केवल इधर ही देखना है, समय कम पड़ जाएगा हमारे पास। तो ये 6 कंडीशन मैं उम्मीद करता हूं तमाम हजरात की क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं। इसके बाद अगली बात पे आता हूं, गौर से देखिएगा सभी लोग। अब बता दिए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही केस होते हैं। कितने केस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में? 2 ही केस होते हैं। पहला केस कर रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर में। फर्स्ट केस कौन सा मिरर है? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? करपटी लहरा जाएगी फोकस वारे। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे पहले कि मैं इसे समझाऊं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। तुम इसका बताओ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज कहां बनता है? सेम टू यू है, सेम टू यू। क्लियर? यहां पर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इन्फिनिटी तो दिखाई देगा नहीं, तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रे आएंगी पैरेलल आएंगी, आई नहीं आई? अच्छा ये पैरेलल आई तो ये मिरर इसे कैसे रिफ्लेक्ट कर देगा? ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। मिरर कैसे रिफ्लेक्ट कर देगा? ऐसे कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? बोलो भैया। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से होकर जाती है, वो तो कॉन्केव मिरर में है। इसमें जाती हुई अपीयर होती है। तो जाते जो चचा देखेंगे जो पैरेलल आ रही है तो बिना ये कांति आते हुए अपीयर होगी फोकस से। इतने जो चचा देख रहे हैं उन्हें ये कहां से आती हुई अपीयर होगी? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा। सेम है, यहाँ भी फोकस पे बनना है। बस फर्क इस बात का है कि यहाँ रियल इमेज है, यहाँ वर्चुअल इमेज है। डॉटेड डॉटेड करके मिल रहा है। वर्चुअल है तो, इरेक्टेड है तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। साइज बताइए, साइज पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। क्लियर? एक केस हो गया। दूसरा केस चलो बोलो, कौन है? कौन है? हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट। सीन क्लियर है सभी को? पहला केस हो गया कॉन्वेक्स मिरर में कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो। दूसरा केस कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी रखा हो। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस कहीं भी रखा हो, इस इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं भी रखा हो। आइए इमेज बनाए। कोई नए सिरे से करने की जरूरत नहीं है, इससे कंपैरिजन करिए। पहली रे कैसे निकालते हो हमेशा? जी आई पैरेलल। मिरर इसे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा खुद ही बताओ? ऐसे करेगा। इतने चाचा देखेंगे तो कितने नजर आ गई? समझ गए? जो पैरेलल आती है फोकस से होकर जाती है या जाती हुई अपीयर होती है, हो गई अपीयर। ठीक है, दूसरी कहां से निकालते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर थे। कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर? 0। तो यहां से जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी। जब ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी तो बीच में अड़ गया मिरर, तो इस सरफेस पे कैसे गिर रही है? ये परपेंडिकुलर गिर रही है। तो यहाँ पे का हो वो लौट जाएगी, जन्नो जा ही नहीं पागी। तो जनते जब लौटेगी तो इतने चचा देखेंगे तो बिना ये कहा लगेगा वो कहां आ रही है?
सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही, तो दोनों यहाँ काट रही हैं, तो यहाँ इमेज बनी रही है। बी से रे निकली, जब पे कट्टी, बी डैश ए डैश, नहीं यही बात समझ। इमेज रियल है या वर्चुअल है? इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इरेक्टेड। साइज कैसा है? स्मॉल इन साइज, यस और नो? बन कहाँ रहा है इमेज? पोल ऑफ फोकस के बीच में। दिमाग में छाप लो, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, अदरवाइज हमेशा पोल ऑफ फोकस के बीच में बनेगा। कुछ लोग बीच में का मतलब मिड पॉइंट समझ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। पोल ऑफ फोकस के बीच में मतलब यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, पर बनेगा पोल ऑफ फोकस के बीच में। मिड में नहीं बोल रहा हूं, मिड में भी बन सकता है, पर बीच का मतलब बीच में और मिड में फर्क समझ में आना चाहिए आपको। बोलो भैया, तो कहां बन रही है इमेज? ये हो गए कॉन्वेक्स मिरर के दोनों के, समझ गए? 6J 2J, क्लियर? आप बताओ, कॉन्वेक्स मिरर में मल्टीपर्पज है, बातें बड़ो इमेज बन जाते है, हमेशा नैनो ही नैनो बनेगा है। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ खास बातें हैं, जाते हमेशा छोटा ही इमेज बनेगा, कमो बड़ो नहीं बनेगा, बराबर तो बन जाएगा है, बराबर नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा हमेशा, बड़ो नहीं बनेगा। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाओ, सीधा बनाओ या उल्टा बनाओ? मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हर प्रकार का इमेज नहीं बनता, उसमें पहली बात, एक तो हमेशा छोटा इमेज बनेगा, दूसरा हमेशा सीधा बनेगा, तीसरा हमेशा वर्चुअल बनेगा। बोलो भैया, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और इनफाइनाइट पे तो फोकस पे, और अगर कहीं और रखा है तो पोल ऑफ फोकस के बीच में बनता है। जो बोला पल्ले पड़ा, कितने लोगों को क्लियर हो गया? समझ गए आप? तो टेस्टिंग कर ले तो भाई, और टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए कौन सा बताओ, मुंह पे देखिए कौन सा बताओ। अबे क्या कर रहा हूं मैं? हैं? साइड मिरर देख रहा हूं, गाड़ियों में साइड मिरर लगा होता है कमीनो। क्या देख रहा हूं मैं साइड मिरर में? हैं? सुनो, ए चुप करो। जब साइड मिरर में देखता हूं तो पीछे की जो गाड़ी वगैरह आ रही होती है उन्हीं को तो देखता हूं। तो ओए, पीछे की जो गाड़ियां आ रही हैं तो उनका इमेज उस मिरर में कैसा बनता है? छोटा और सीधा। बताओ कौन सा मिरर है? समझ गए? क्लियर है? पूछ लेता है, गाड़ियों में एज अ साइड मिरर कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे बोली हूं, तुम्हें पता पड़ी ना कॉन्वेक्स मिरर क्यों कही? और सुनो, और सुनो, सुनाएंगे तो आता ही, और सुनाओगे से। लिसन, खंबा, स्ट्रीट लाइट देखी होगी आपने, ये खंबा लगा है रोड पे, ये रोड है, ये खंबा लगा है, ऐसे लाइट लगी है। ए गधो, चुप करो बे, गधों की तरह रिएक्ट मत करो। अरे अवैध मत बोलो, कौन सा मिरर है, बना तो लंदो है पूरा। इधर देखिए, टाइम अगर ऐसे ही निकालना है बिल्कुल निकालिए, कल अगर इन बातों पे ले जाऊंगे, कब पढ़ो, कहाँ पढ़ो, अभी ताजा ताजा पढ़ो तो कल लो है, ये तो कनपटी सुझा दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। ये अंदर यहाँ पर मिरर लगा होता है लाइक दिस, ये मैं आपको हेडलाइट के अंदर का सीन बता रहा हूँ। जो ये खंबा है, खंबे पे ये लाइट लगी हुई है पूरी, ऊपर ग्लास होता है, अंदर ये मिरर लगा होता है, और यहाँ पर आपकी हेलोजन लगी होती है, ये हेलोजन है, और ये फिलामेंट है उसका। क्लियर है? यहां पर क्या होता है, फिलामेंट से लाइट निकलती है, इस मिरर पे पड़ती है, ये मिरर पे पड़ रही है, और मिरर इसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, ये रोड है आपकी, तो रोड पे लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है, ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैला रहा है। तो बताओ, एज अ रिफ्लेक्टर लाइट रेस को ज्यादा एरिया में डाइवर्ज करने के लिए हम कौन से मिरर का इस्तेमाल है? कौन सा है ये मिरर? कॉन्केव है ये, थाप के मारे हवाल गलत हुआ ला ले जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर, अंदर पॉल, ये है मिरर, ये रहा, ये हेडलाइट कम हो रही हो तो अंदर चमकीला चमकीला सा जो रहता है वो है ये मिरर। समझ गए मेरी बात को? ये है कॉन्वेक्स, देख नहीं रहे, अंदर पॉलिश है और बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग। अरे यही तो है, बोले भैया। तो लाइट को ज्यादा एरिया में डाइवर्ज करने के लिए कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम में एक दिन मैंने झापड़ दे दो मचमचा गए, अब तुम्हारे कान में दर्द दे रहा है, तुम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर तुम्हारे कान में देखेगा अंदर,
तो बताओ, डॉक्टर अपनी चांद पे एक मिरर लगाते हुए, डॉक्टर एडमिरर बोलते हैं, तो वो जब तुम्हारी कान में देखे हो तो वो जहाँ में जो मिरर लगा हो वो कौन सा होना चाहिए? है कॉन्केव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कान के अंदर जब देखे वो कान के अंदर वैसे ही सकरोस हो है, वहां में कुछ नजर तो आया ना रहा, तो कान के अंदर जो चीज है वो मुझे बड़ी नजर आए, तो बड़ी इमेज मुझे नजर कब आएगी? जब मैं कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करूंगा। तो डॉक्टर्स हेड मिरर के रूप में मैं कौन सा मिरर इस्तेमाल करता हूँ? ठीक है, दाढ़ी वाड़ी आने लगी आप लोगों के? आने लगी अब तो है। कितने लोग शेविंग बनाते हैं? हाँ, काफी सारे लोग जो शेविंग बनाते हैं, या काफी लोगों ने शुरू नहीं की अभी, कोई बात नहीं। जो लोग शेविंग बनाते हैं, शेविंग जब बन जाती है तो ऐसे करते हैं। क्लियर? और जिन लोगों की नहीं आई है वो घर में पापा को देखा होगा ऐसे करते हुए, तो जई में घुसे गए। ठीक है भैया, बस इनफ, नहीं तो ये आवाजें फिर और खतरनाक हो जाएंगी। जब वो ऐसे करते हैं तो ऐसे क्यों करते हैं? स्टाइल मारते हैं? क्या करते हैं? वो ये चेक करते हैं कि कितनों को छोटा पूरा बाल तो ना रहेगा। क्लियर? जो बार्बर्स होते हैं, बार्बर शॉप पे आपने गया होगा, शेविंग के 50 रुपए भी लगते हैं, 500 भी लगते हैं। ये सर नो 500 रुपया ते लेत में ना, ते सेविंग बनावे के बाद सीधा मिरर मुंह पे दे दे तो ले देख लो कि तुम रहतो ना गाओ। क्लियर? तो आप बताओ वो कौन सा मिरर आपके सामने रखता होगा जिससे आपको वो छोटे से छोटा बाल भी नजर आ जाए? कॉन्केव मिरर। समझ गए? क्योंकि जो बाल है वो चुनचुनिया सो है। अगर मैं वहां पे कॉन्वेक्स मिरर दे देंगे तो बाल पहले से ही चुनचुनिया सो, तो कॉन्वेक्स मिरर में और छोटा कर देगा तो वो दिखेगा ही नहीं। यस और नो? तो हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तो एज अ शेविंग मिरर हम लोग कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। एज अ डॉक्टर हेड मिरर हम लोग कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं? कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और सुनो, मैंने सोचा आप लोगों को सोमवार को पिकनिक ले जाया जाए। ठीक है, तो चलोगे आप लोग? अमावस की काली रात थी और मैंने आप सबको बोला था बैरियल चौराहे पे इकट्ठे हो जाओ। आप सब लोग बैरियल चौराहे पे इकट्ठे हो गए। रात के बज रहे थे 11 और हम जा रहे थे मुरैना से ग्वालियर। कहां जा रहे थे? शट अप। समय हो जाएगा, काम की बातें रह जाएंगी। मैंने इंग्लैंड से भी कुछ तोहफे मंगा रखे हैं, रुक जाओ ना। लिसन, तोहफे देखने हैं तो अभी 2 मिनट रुक जाओ, इधर देखो। तो अमावस की काली रात थी, ये मुरैना से हम लोग निकल रहे थे, ये ग्वालियर है। रोड पे भयंकर अंधेरा था। ए चवे वीडियो कोच वाला जो कंडक्टर ही बनेगा और कुछ नहीं कर पावे मुझे। लिसन एवरीवन, अमावस की काली रात थी तो रोड पे भयंकर अंधेरा था। तो आप हेडलाइट से क्या चाहोगे? गाड़ी में जो हेडलाइट लगी होगी तो जाहिर सी बात है तुम चाहोगे हेडलाइट रोशनी फेंके। तो रोशनी तुम क्या चाहोगे? हेडलाइट चारों रंग रोशनी फेंके या सीधी रोड है जगमग जगमग कर दे? रोड है जगमग जगमग कर दे। यस और नो? कि चारों तरफ लाइट फैलाए? क्योंकि मुझे तो रोड चाहिए, तो रोड पे लाइट को भक्काटो आ जाए, तो चाहूँ मैं तो यूं चाहूँ मुरैना से हेडलाइट चालू करो सीधी ग्वालियर में भक्काटो आ जाए। यस और नो? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सुन लो। गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा मिरर लगाते हैं? आप ही कॉमन सेंस लगा लेना, खुद ही बता देना। इधर देख लो, ये लगा हुआ है मिरर, समझ लो पहले क्या सीन है। गाड़ियों की हेडलाइट में ये मिरर लगा हुआ है, इसके ऊपर ग्लास लगा होता है, यहां पर ये हेलोजन लगी होती है। इसमें लट्टू कुछ इस प्रकार सेट किया जाता है कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो ठीक इस कॉन्केव मिरर के फोकस पे आए। क्योंकि फोकस से जब ये लाइट रे ऐसे निकलेगी तो फोकस से जो लाइट रे जाती है वो पैरेलल हो जाती है, तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। नहीं आई मेरी बात समझ में? आपको बात समझ में आ रही है? यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉन्केव मिरर। किसी ने पूछा तो बता दोगे ना? देखो बता दोगे ना, बता दोगे ना ऐसे, हैं? समझ गए ना? घर में मुंह देख के आता हो कौन सा मिरर है? अच्छा, वो कॉन्केव मिरर है। आप तो पर उल्टे दिखत होगे तुम माँ में, वो प्लेन मिरर होता है। घर में जो मुंह देख दो बा में तुम्हारा जो साइज है वो बड़ा नजर आता है, इमेज में वो छोटा नजर आता है, बराबर साइज का नजर आता है कमीनो। घरों में हम लोग जो देख के आते हैं वो प्लेन मिरर है, उसमें जब आप अपना इमेज देखते हो सीधा दिखता है, इक्वल साइज का दिखता है, तो वो प्लेन मिरर होता है। समझ गए? मैं कल इंग्लैंड गया था तो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल मिरर्स लाया हूं।
आप लोग देख के बताएंगे कौन सा मिरर है। छूना मत, एक भी बंदा मिरर को टच नहीं करेगा। विदाउट टचिंग आपको बताना है कौन सा मिरर है। दिखाऊं? ये पहला मिरर। अच्छा, मिरर के सामने आपकी कंडीशन ये है कि आप आगे पीछे होके देख सकते हो अपना इमेज, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, राइट? तो आप जब आगे पीछे हुए तो आपने देखा कि आपको उसमें अपना इमेज कभी बड़ा नजर आया, कभी छोटा नजर आया, कभी उल्टा नजर आया, कभी सीधा, कभी रियल, कभी वर्चुअल। हाँ सही गई, कॉन्केव मिरर है। दूसरा, फिर आप देखा अपने सामने, आप आगे पीछे हुए, आपने देखा कभी सीधा सीधा ही बोल देता, रहने दो। तो आप जब आगे पीछे हुए तो आपने देखा इमेज आपको हमेशा छोटा नजर आया और सीधा नजर आया, कॉन्वेक्स। ठीक है, सुन तो लो बे, मतलब तुमने पहले तो डिसाइड कर दो, मैं क्वेश्चन घुमा दूं, जानते बोलो फिर। हाँ ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो। मिरर है सामने, आप सामने खड़े हो, आगे पीछे नहीं हुए, आपने देखा इमेज वर्चुअल बनना था और बड़ा बनना था। कॉन्केव है, क्योंकि कॉन्वेक्स में वर्चुअल तो था लेकिन हमेशा छोटा था। मैंने वर्चुअल बोला है लेकिन बड़ा बोला है, तो कॉन्केव हुआ। कईयों को रहता सब बगैर को भी चिका है, वो जा में प्लेन प्लेन तो ही नहीं। एक और आ गया, इसमें आपने देखा सेम साइज का बन रहा है इमेज, इरेक्टेड बन रहा है। कौन सा मिरर? तो मिरर को बिना छुए आप ये बता सकते हैं कि कौन सा मिरर कौन सा है? पक्का? पक्का। और सुनो, यहां तक का सीन क्लियर है? चलो छोटी सी टेस्टिंग और बताओ, कौन सा मिरर है बबुआ? क्या है ये? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? ठीक है, समझ गए? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी। सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट नहीं करना, मैंने बहुत पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो इमेज कहां बनता है? रियल है या वर्चुअल है? क्या पगलेट लोग हैं भगवान का, कैसा है? हाँ, ऑब्जेक्ट यहां रखा, इमेज यहां बनी। अब फिर से बताओ। अच्छा, रियल इमेज है, ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता तो इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। रियल है वर्चुअल है? गौर से सुनिएगा, कॉन्जुगेट फोकी पूछेगा, व्हाट इज कॉन्जुगेट फोकी? तो उसको बोलना कॉन्जुगेट फोकी इज द पेयर ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे हैं। Conjugate foci is the pair of two points on the principal axis on which if we place the object at first point then the image is formed at the second point, and if we keep the object at the second point then the image is formed at the first point. समझ गए? क्लियर है? और ये हमेशा कब एप्लीकेबल होता है? जब रियल इमेजेस होती हैं। अभी देखते जाओ, अभी ये एकदम से क्लिक नहीं करेगा आपको। कॉन्जुगेट फोकी होता क्या, ये बात समझ में आ गई? एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इमेज दूसरे पॉइंट पे बन रही है, दूसरे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इमेज पहले पॉइंट पे बन रही है। अब दोबारा देखो, फिर से देखते हैं। लिसन एवरीवन, समझ में आया आपको? चलो बताओ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है? रियल है वर्चुअल है? और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है? रियल है वर्चुअल है? ये भी कॉन्जुगेट होगी। इट इज द पेयर ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन व्हिच इफ वी कीप द ऑब्जेक्ट एट द फर्स्ट पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेकंड पॉइंट, एंड इफ वी कीप द ऑब्जेक्ट एट द सेकंड पॉइंट देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? इट इज एप्लीकेबल फॉर द रियल इमेजेस। समझ गए? अभी आपको समझ में नहीं आया? रियल इमेज में काम कर रहा है। चलो फिर से देखते हैं, बताओ, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहां बनती है? इधर। कैसी इमेज है? कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है, राइट? ऑब्जेक्ट यहां रखा, इमेज यहां बन गई। अब मिरर के अंदर घुस गए, ऑब्जेक्ट धर लोगे का? कहने का तात्पर्य है कि कॉन्जुगेट फोकी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रियल इमेजेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द वर्चुअल इमेजेस। तो आप बता दो, एग्जाम में ओटी आ गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकी is applicable for option, सुनता लो, option number 1 concave mirror, option number 2 convex mirror, 3 plane mirror, D none of these। concave mirror क्यों बोला आपने? क्योंकि रियल इमेजेस के लिए एप्लीकेबल, और रियल इमेजेस कम बखत केवल कॉन्केव मिरर में ही बनती हैं। प्लेन में हमेशा वर्चुअल बनती है, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनती है। जो बोला पल्ले पड़ा। अब मैंने आपको कितना लायक कर दिया वो मैं आपको बता दूं। आज हमने पढ़ा कुछ नहीं है, घर पे जाके आपको ये रीडिंग्स लेनी है। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया टिक मार लो उस पर, फटाफट आ जाओ जरा फुर्ती में। ठीक है, सबसे
सबसे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया आपके नोट्सों के हिसाब से अगर हम चलें, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर इन वेरियस केसेस। 6 केस दिए हैं उसमें, बोलो भैया यस और नो। ये सारे के सारे 6 केस हो गए आपके, ठीक है, पढ़ के आएंगे इतना अच्छे से। उसके बाद ही अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर इन वेरियस केसेस। 2 केस दिए हैं उसके, ये भी आपका हो गया। मिला क्वेश्चन, टिक मार लो, ये रीडिंग करनी है। फिर सीधा आप आ जाओ इधर पेज नंबर 9। पेज नंबर 9, हाउ विल यू मेक डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग। मिला? हाउ विल यू मेक डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग। मिला सभी को? ठीक है, ये है। फिर इसके बाद आ जाओ आप, इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 11 पे, डिफाइन कॉन्जुगेट फोकी। मिला? ये भी हो गया आपका। इसी के बाद एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ मिरर। मिला सभी को? ये भी हो गया आपका। क्लियर? ये जो टास्क मैं ये एज अ होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं डेली आपको समझाने के बाद पढ़ने के लिए समय देता हूं ना, तो आज वो हमें समय नहीं मिल पाया। ये केवल इस वजह से था, ये सारी चीजें एक साथ कराना जरूरी थी जिससे दिमाग में प्रॉपर बैठे। कल आपको इन सब की रीडिंग करके आनी है अच्छे से, समझ गए? क्लियर? कल यही टास्क है आपका। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।